क्या अभी भी आप फ्रैक्शन को वही पुराने घिसे पिटे तरीके से सॉल्व करते हो? तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से फ्रैक्शन को विद इन द टाइम हम बिल्कुल से सॉल्व करने वाले हैं। विद इन द 10 सेकेंड में आपका फ्रैक्शन का क्या होगा, कैलकुलेशन सॉल्व होगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन में बने रहिए और इस स्क्रीन को देखिए। आपके स्क्रीन में दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक है एडिशन का, दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन का। अगर हम एडिशन वाले की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना लिखा है, 67, और ये आपका फ्रैक्शन टर्म लिखिए। तो जो भी कंप्लीट नंबर है उन कंप्लीट नंबर को हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ये 67 में हमने 8 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया बेटा, 75। और जो भी फ्रैक्शन की टर्म थी ये 4/7, वो उसी के साथ हमने उसी में चिपका दिया। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इस वाले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, यहाँ पर 36 में ये माइनस करना है, तो 9 माइनस करना था तो हम एक ज्यादा माइनस करेंगे। तो कितना माइनस कर देंगे, 10। तो कितना आ जाएगा बेटा, 26। और इधर ऊपर नीचे का अंतर, तो अंतर 7 में 2 चला गया तो कितना बचा बेटा, 5। और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 7। तो नीचे जो टर्म थी वही, तो यही इसका आंसर हुआ। अब ये हम कैसे कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, इधर हम एक एक क्वेश्चनों का इसका पूरा डिटेल कंसेप्ट समझाएंगे और इसमें कैसे बड़ी टर्म बनती हैं, कैसे हो पा रहा है। तो अभी सबसे पहले हम क्या चीज सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे, फिर क्या चीज सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो हम एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं क्लास को एडिशन से। देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग दुकान में कुछ सामान खरीदते होगे या कभी भी, तो आप लोग हमेशा ये वाला तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते होगे। मान लो सपोज करके आपके पास 15 रुपए था और मैंने आपको 5.5 रुपए और दे दिया। तो आप तो जब इसमें क्या करते हो, बिना कुछ सोचे समझे आप सीधे कितना बोल देते होगे, 20 सही 1/2। देखो यहां पर भी तो फ्रैक्शन टर्म थी, लेकिन तब आपने नहीं सोचा, आपने सीधे बोल दिया आंसर कितना, 20 सही 1/2, 20.5 आपने सीधे आप हमको आंसर दे देते। अब यहां पर दूसरी टर्म की फ्रैक्शन आ जाती तो अब वहां पर आप लोग घबरा जाते हो। यहां पर देखिए बेटा, अगर हम पहले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं तो इस वाले टाइप में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन में जो भी आपकी होल नंबर होगी, जो भी आपकी कंप्लीट नंबर होगी, उन कंप्लीट नंबर को सबसे पहले किस में ऐड करेंगे, कंप्लीट नंबर में ऐड करेंगे। यहां पर आपका 10 कंप्लीट दिख रहा है सॉरी, यहां पर आपका 6 कंप्लीट दिख रहा है, तो ये कंप्लीट नंबर जुड़ के बेटा कितना हो गया आपका, 16 हो गया। और जो भी आपकी रिमेनिंग फ्रैक्शन टर्म थी वो भी इसी के साथ हमने जोड़ दिया, तो आपका कितना आ गया, 2/3। तो ये आपका आंसर आ गया, 16 सही 2/3 आपका आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन ये आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए इसका कितना हो जाएगा। सीधे इस क्वेश्चन की बातचीत करते हैं अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। अब अगर इसमें देखेंगे, यहां पर आपका क्या करोगे, तीसरे क्वेश्चन में यहां पर आप क्या करोगे, ये जो 13 कंप्लीट नंबर है तो ये कंप्लीट नंबर हो गया, और ये 7 कंप्लीट नंबर है तो 7 कंप्लीट नंबर हम जोड़ेंगे। 13 7 को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 20। और जो भी अब फ्रैक्शन की टर्म बची, तो यहां पर देखेंगे ये बेस समान है, ये भी बेस समान है, तो हमारा ऊपर वाली टर्म 2 और यहां पर 1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से 2 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और नीचे आपका कितना रहेगा, वही 5। तो इसका आपका आंसर क्या रहने वाला है, 20 सही 3/5 आपका इसका आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, ये आपका 28 कंप्लीट नंबर हो गया, 12 आपका कंप्लीट हो गया और 7 आपका कंप्लीट हो गया। तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, टारगेट, कि सबसे पहले हम होल नंबर को, कंप्लीट नंबर को आपस में ऐड करें। तो ये 28 है, 28 में जैसे ही हमने 12 ऐड किया तो आपका कितना हो गया बेटा, 40। और 40 में जैसे ही हम 7 ऐड करेंगे तो आपका कितना निकल के आ गया बेटा, 47 निकल के आ गया। तो कंप्लीट नंबर आपने ऐड कर लिया। अब हम एक बार नजर मारेंगे कि क्या कोई किसी में बेस हमारा समान दिख रहा है। तो बेटा ये आपका 3/4 और ये आपका कितना दिख रहा है, 1/4। तो 3/4 और 1/4 को आपस में ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4/4। कितना आ जाएगा बेटा, 4/4। और 4/4 को अगर कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह से 1 इसमें और एज इट इज ऐड कर देंगे। अब आपके पास एक टर्म बची है, क्या बची है बेटा, 1/3। तो 1/3 आप इसी के साथ ऐसे जोड़ दोगे तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 48 1/3। तो ये तो आपको समझाने के लिए इतना पूरा डिटेल में समझाया, लेकिन आप आपको अगर यही क्वेश्चन करना होता तो कैसे करते बेटा। ये देखिए 28 था, ये 12 था, जैसे तुरंत देखा तो आपका ये 40 हो गया, 40 में 7 ऐड किया 47 हो गया, ये आपका बेस हो गया।
ये 4 और 4 बेस है, ये 3 है ऊपर, यहाँ पर बेटा कितना 1 है, तो 3 4 को ऐड किया 4/4 हो गया, तो 1 निकल के आ जाता है यहाँ से बेटा। तो आपका कितना 47 ऐड किया तो 1 और ऐड कर दिया तो कितना आ गया बेटा 48, और 1/3 था, इसी के साथ 1/3 हमने चिपका दिया। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना आप तुरंत निकाल लेते विदाउट पेन पेपर के। 48 48 होल 1/3 आपका क्या आ जाता आंसर आ जाता 48 सही 1/3। अच्छा, आप लोगों को अगर क्लास मेरी पसंद आ रही हो तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कि किस तरह से क्लास आपको चाहिए। इसी तरह से आप लोगों के साथ हम एक से एक क्लास लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन हमको करके इसका आंसर जरा कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बोलेंगे, तो इसका आंसर हम चेक करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका आप लोग आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका आप लोग हमें आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा, वीडियो पॉज करिएगा और इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं बेटा। आपका ये है, ये 19 कंप्लीट, 11 कंप्लीट, 25 कंप्लीट और 16 कंप्लीट। तो क्या करोगे, सबसे पहले जो कंप्लीट नंबर हैं, जो कंप्लीट नंबर हैं उन कंप्लीट नंबर को क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं को ऐड करेंगे। 19 में हमने 11 ऐड किया तो कितना आ गया 30, और 30 में जैसे हम 25 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 55। 30 और 55, 55 में जैसे ही हम 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 71। तो ये तो आपका 71 कंप्लीट हो गया। कितना हो गया 71। अब यहां पर हम देखेंगे 3/5 और 2/5, तो ये आपका कितना बन गया बेटा 1, तो 72 अभी तक आपका हो चुका है। अब आपका क्या बच रहा है बेटा 1/3, और क्या बच रहा है 1/4। तो अब एक स्टेप हम आपको बढ़ा के बता देते हैं समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में सही से आ जाए। नहीं, इसको डायरेक्ट वहीं से हम लोग देख सकते थे। क्या लिखा है बेटा 1/3, और प्लस का कितना लिखा है 1/4। तो ये अभी टर्म क्या बची है आपको ऐड करने के लिए, ये दोनों टर्म बची थी। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 इधर चला जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा बेटा 4, इधर आपका 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई, इधर आपका क्या आ गया बेटा 3 आ गया, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 और प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा 7, और नीचे वाले को क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 12। तो ऐसे हमने कितना देखा बेटा 71 ये और 1 ये बेटा, तो ये कितना आ गया 72, और आपका ऊपर कितना आ गया बेटा 7, 7/12 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसको आप लोगों के लिए एक एक स्टेप हमने अलग अलग लिखा, लेकिन आप लोग इसको डायरेक्ट यहीं से आप कर सकते थे। जैसे करिए एक बार बेटा, देखिए मेरे साथ एक बार करिए। कंप्लीट नंबर को ऐड करते ये 19, ये 11 आपका 30 आ गया, 30 में 25 ऐड करते तो आपका 55 आ गया, और 55 में जैसे ही हम 16 ऐड करते तो आपका कितना आ गया 71। अब एक बार नजर मारिए कहीं किसी में बेस तो नहीं समान है, तो ये 5 समान था, ऊपर 3 है इधर 2 है, तो 3 2 5, 5/5 हो गया, तो आपका कट के कितना बन जाएगा बेटा 1, तो 71 वो, और ये आपका एक जो निकल के आ गया ये कितना आ गया 72। अब यहीं से अब यहां पर आपके पास टर्म बच रही बेटा 1/3, और कौन सी बच रही 1/4, तो 4 का इधर बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 का इधर कर दीजिएगा। जैसे ही 4 का इधर करेंगे तो 4 और 3 यही आपका सीधे ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 7, और नीचे वाली टर्मों का आपस में गुणा होके जाएगा, तो 4 × 12। तो इस तरह से डायरेक्ट आप विदाउट पेन पेपर के आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाए। जब बेस समान हो ना समान हो कैसे क्या इसमें बनेंगे, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल तक एंड तक बने रहना है, ताकि आपको सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो पाए। और अभी हम कौन सा देख रहे हैं, एडिशन का देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन का। हम एक एक चीज बारीकी से समझेंगे कि कैसे हम इसको कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। आपका ये क्या है बेटा 21 आपका होल, 14 कंप्लीट नंबर, 25 कंप्लीट नंबर और 16 कंप्लीट नंबर। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा बेटा, जो भी कंप्लीट नंबर है उन कंप्लीट नंबर को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो हम सबसे पहले किसको बेटा, यहां पर हमने देखा 21, 21 में जैसे ही हम 14 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 35, और 35 को 25 से ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 60, और 60 को हम किससे ऐड किया 16 से,
तो आपका कितना आ गया, कितना 60 में 16 ऐड कर दिया 76 बन गया। तो कितना बन गया बेटा 76। अब देखिए कहीं बेस समान तो नहीं है, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 7 है, तो ये कट के एक बन जाएगा। तो 66 वो ऐड किया था तो आपका कितना आ गया 67, ये आपका कंप्लीट आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या क्या बच गया कंप्लीट, मतलब ऐड करने के लिए एक बच रहा है बेटा आपका कितना 3/5, और दूसरा क्या बच रहा है 2/3, ये बच रहा है। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 9, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा 10। तो 10 और 9 कितना आ जाएगा बेटा 19, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कितना बेटा 15। तो अब आप देख रहे हो 77 प्लस 19/15। तो कभी भी आप देखते होगे जो नीचे वाली टर्म छोटी होती है, ऊपर वाली टर्म ज्यादा बड़ी होती है, मतलब नीचे वाली टर्म में बड़ी होती है, ऊपर वाली टर्म छोटी होती है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा है। अभी इसमें एक बार भाग जा सकता, तो आप इसमें एक बार भाग देखोगे तो कितना चला गया 77 प्लस का तो ये है ही है, एक बार भाग चला गया 15 कम 15 और 4 शेष बचा तो 4 लिख दिया, और नीचे आपका वही 15। अब ये फिर से एक कंप्लीट निकल के आ गया, तो आप इसका आंसर कितना बोलोगे 78, हाँ मतलब 78 सही 4/15 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपने एक एक स्टेप समझा। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों का इस चीज में प्रैक्टिस हो गया, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे एग्जाम में। अब देखिए 21 14 आपका कितना हो गया 35 और 25 कितना हो गया आपका 60 और 16 कितना हो गया आपका 76, और 76 में एक ये आपका ऐड हो गया 5/7 2/7 तो कितना हो गया 77। तो 77 तक तो आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया एक नजर में। अब इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसमें करते, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते, तो ये 9 हो गया, ये कितना हो गया बेटा आपका 10, 9 10 कितना आ गया 19, 19/15, 19/15 क्योंकि नीचे वाले का ये मल्टीप्लाई होकर जाएगा। तो 19/15, तो इस तरह से तो लिखा नहीं जाता है। तो आप क्या करोगे, अभी एक बार इसमें भाग जा रहा है तो भाग दे लो, तो वही जो एक जाएगा इधर आके जुड़ जाएगा। तो यही आंसर कितना होगा 78 4/15 आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। आपने एक लाइन में कर दिया, आपको कोई पेन कॉपी इसको सॉल्व मतलब मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका आसानी से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। अब हाँ, यहां आप लोग देखा कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन को कर सकते हैं। और इसी तरह से अब हम लोग जिस तरह से अब एडिशन में कोई भी बेस समान हो ना समान हो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को आइडिया मिल गया कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे सब्सट्रैक्शन को। अभी हमने सीखा पहले एडिशन को, अब सीखेंगे सब्सट्रैक्शन को, फिर एक साथ दोनों के क्वेश्चन देखेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों जहां पर मिक्स होंगे, तो इस तरह से आपका पूरा टॉपिक क्या होगा कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। देखिए यहां पर ये चीज है। अब अगर इस तरह से अगर हम बातचीत करते हैं इसकी, तो इस क्वेश्चन के अलावा आपसे अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा आपके पास 10 रुपए थे, आपने मुझे 2.5 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे। तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप हमें क्या कहोगे, भैया 7.5 रुपए बचा, 7.5 रुपए बच गया। तो यहां पर भी तो फ्रैक्शन टर्म यूटिलाइज हो रही है, यहां पर भी तो क्या हो रहा है बेटा फ्रैक्शन टर्म यूटिलाइज हो रही है। लेकिन ये चीजें आप लेन देन में करते रहते हो, इस वजह से आप लोगों को आइडिया रहता है कि कैसे क्या तुरंत आपने घटा लिया। लेकिन यहां पर दूसरी जैसे 3/5 फ्रैक्शन, 4/9, 2/7 फ्रैक्शन आ जाती तो इनका लेन देन में यूटिलाइज नहीं होता, तो उसका आप लोग नहीं कर पाते हो, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे आपने किया होगा। ये 10 था, 10 में आपके दिमाग में चला होगा कि पहले आपने 2 घटा दिया तो कितना बचा 8, 8 में अभी कितना घटाना रह गया था 1/2, तो 1/2 जैसे घटाया तो आधा और घटा दिया, तो आपका आंसर कितना यहां पर निकल के आ गया बेटा आपका 7.5 निकल के आ गया। अब जैसे इसकी बातचीत करते हैं बेटा, इसकी बातचीत करते हैं। ये 33 और 33 है, और 33 में आपको क्या घटाना है बेटा 2/7 घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। यहां पर देखिए बेटा 33 है और 33 में क्या घटाना है 2 बाई सब्सट्रैक्ट करना है, 2/7 को सब्सट्रैक्ट करना है। अब अगर इस क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, इसको एक बार हम डिटेल में समझेंगे। डायरेक्ट इसका आंसर देना चाहें तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, 33 में एक कम करिए तो बेटा कितना आ जाएगा 32, और ऊपर नीचे का क्या कर दीजिए अंतर कर दीजिए,
तो 7 में जैसे 2 का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 5 ऊपर बचेगा, नीचे जो लिखा है नीचे तो वही रहेगा। अब अच्छा, ऐसा हम कर क्यों पा रहे हैं, ये इस तरह से क्यों कर दे रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक जो है उसको जरा हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये जो 33 लिखा है बेटा, इस 33 को आप कैसे बोल सकते हो, 32 प्लस 1 बोल सकते हो, आपका 33 ही तो लिखा है। आपका ये जो टर्म घटानी है वो कितनी टर्म घटानी है, 2/7 घटानी है, तो ये एक से कम है। अगर हमने एक अलग कन्वर्ट कर लिया तो एक में ही क्या घटा दें, 2/7 को क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। अब अच्छा, किसी भी टर्म को आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए उसका बेस समान करना होता, तो हम ऊपर नीचे साथ साथ से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर साथ साथ को कट कर देंगे तब भी एक ही लिखा है, तो ये आपका बेस समान हो गया, आधार समान हो गया, एलसीएम ले लिया एक हिसाब से, तो ये 7 ऊपर 7। अब अच्छा बताइए, 7 में से क्या घटेगा आपका बेटा, 2, तो कितना बचेगा आपका 5। अब देखिए, हमेशा जो नीचे ये टर्म लिखी है, ये 7 लिखी है, ये 7 लिखी है, यही तो ऊपर जाएगी। ये बार बार यही चीज कंसेप्ट होगा, तो हम ये बार बार क्यों अलग करेंगे, हमने डायरेक्ट इसी वजह से इसी को क्या बोला, जो नीचे टर्म लिखी है उसी को ऊपर वाले टर्म से क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 7 में डायरेक्ट हम 2 से सब्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इसी वजह से हम बार बार इस चीज को कर पाएंगे। तो ये आपका क्या, 7 में हमने जैसे 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो आपका कितना बचेगा, 5, और ये आपका कितना, 32 प्लस, अब ये वाला प्लस की वैल्यू बचेगी, इधर ये माइनस की थी, ये क्या है, 7 में जैसे 2 घटेगा तो प्लस का बचेगा, 5/7 हो जाएगा। अब अगर इसको ऐड करोगे, अभी पीछे आप लोग एडिशन में देख चुके हो कि जो भी फ्रैक्शन टर्म होती है हम उसको साथ हम उस होल नंबर में चिपका देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 32 सही 5/7 आप आंसर बोल सकते हो, जो कि आपका ये पूरा डिटेल में आया, ये कंसेप्ट हुआ। अब आपको जब भी सॉल्व करना होगा तो क्या करोगे, जितनी आपकी होल टर्म दे रखी होंगी उससे एक ज्यादा सब्सट्रैक्ट करना होगा। अब जैसे इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, तो आपका कितना था, 33 में कितना सब्सट्रैक्ट करना था, 2/7। यहाँ तो होल टर्म दे ही नहीं रखी, यहाँ पर तो जीरो है ना होल टर्म में, मतलब कंप्लीट नंबर, यहाँ पर तो कुछ भी घटाने के लिए है नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एक नंबर ज्यादा लेते हैं, तो डायरेक्ट एक हमने मतलब घटा दिया इसमें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो एक हम लेके चलेंगे, तो हमारा सीधे क्या होगा बेटा, 32 बचा। अब ऊपर नीचे का अंतर, तो हमारा कितना आ गया, 5, 5 बटे कितना आ गया बेटा आपका 7। इस तरह से इसका आंसर ये डायरेक्ट आप बोल सकते थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 की हम बातचीत कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है बेटा, 20, 20 में कितना घटाना है, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कंप्लीट नंबर कितना घटाना है बेटा आपका 6। तो हम 20 में 6 ना घटा के एक ज्यादा घटा देते हैं, क्योंकि इसमें ये वाली टर्म घटानी है। तो 20 में जैसे ही 7 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा बेटा, 13, और ऊपर नीचे का अंतर, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 में 3 घटा दिया तो 2 बच गया, और नीचे तो आपका वही 5 रहेगा, तो 13 सही 2/5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर इस टर्म की बातचीत कर लेते हैं, इस टर्म को आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। आप लोग खुले दिमाग से देखा करिए, ताकि आप लोग कल बिल्कुल आपका माइंड शार्प चले। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग मुझे आंसर करिएगा। तो अब इस तरह से हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, हमको एक साथ करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब अगर इसमें हम बातचीत करते हैं, यहां पर कंप्लीट नंबर कितना है बेटा, 42, और ये कंप्लीट नंबर कितना है बेटा, 7, और ये कंप्लीट नंबर कितना है, 19। तो अब यहां पर जो भी हम काम करेंगे तो वो किस तरह से काम कर दें बेटा, या अभी जो सिखाया था उस तरह से कर लो, या पहले क्या करो, अगर सब एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ में हो तो क्या कर लो बेटा, आप पहले सबको होल होल नंबर को ऐड कर लो। अगर सेपरेट सेपरेट सिंपल सा ऐसी टर्म है जो इस तरह वाली आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, तो उसमें एक ज्यादा घटा के कर लिया करो। लेकिन जहां पर इस तरह से कई सारी फ्रैक्शन टर्म आ जाएंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको ये 42 है कंप्लीट नंबर, 42 में ये 7 पहले घटा लो, जो कंप्लीट नंबर है, पहले कंप्लीट नंबर का गेम हम लोग कर लेते हैं। तो ये 42 था, 42 में जैसे ही हमने 7 घटाया तो कितना आ गया, 35, और 35 में हम कितना जोड़ देंगे बेटा, 19, तो कितना आ गया बेटा आपका, 54। 54 तो ये आपका कंप्लीट नंबर निकल के आ गया। 42 में हमने 7 घटाया तो कितना हो गया बेटा आपका, 35, 35 हो गया। और 35 में जैसे ही हम क्या ऐड करते हैं बेटा, ये ऐड वाला है, तो कितना ऐड करना है, 19। तो 35 में जैसे ही हम 19 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका, हाँ, 54। ठीक ना, हाँ, यहां तक क्लियर है।
अब इसके बाद बातचीत करते हैं, बेस समान है क्या किसी में? ठीक है, ये आपका बेस समान है 3/4, यहाँ पर भी बेस समान है 1/4, तो 3/4 1/4 ये दोनों प्लस की टर्म है, जुड़ जाएंगी तो कितना बन जाएगा बेटा? 1 बन गया। अभी आपके पास क्या रह गया? एक टर्म ऐसी रह गई है 1/5, जिसको क्या करना है? अभी घटाना है। तो ये वाली टर्म रह गई थी 1/5, तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हो? 55 में क्या 1/5 घटाना है। तो आप सीधे सीधे यहीं से देख लेते, एक में ये सीधे चला जाता यहां से, तो आप सीधे बोल सकते हो 54, तो एक तो इसी में चला जाता, ऊपर नीचे के बेटा अंतर 4/5, तो 54 सही 4/5 आपका क्या आ जाता? आंसर आ जाता। ठीक ना? तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इसको क्विक देखिए कि आपको करना कैसे है, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। ये आपकी 45 में हमने डायरेक्ट 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 35 19 जोड़ा तो आपका आ गया 54, और 54 में ये 1, ये 3/4 और 1/4 ऐड हुआ तो कितना? 1 हो गया, तो आपका कितना आ गया बेटा? 55, 55 बन गया। 55 में अभी भी आपका 1/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सीधे एक कम करके लिखेंगे तो कितना? 54, ऊपर नीचे का अंतर तो कितना आ गया? 4/5, ऐसे आपका आंसर तुरंत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। यहां पर आपका कितना है? जो भी कंप्लीट नंबर है उन कंप्लीट नंबर के साथ पहले हम क्या करेंगे? गेम करेंगे। ये 27, 27 में 9 जैसे ही हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 18, 18 में हम 7 और घटा देंगे क्योंकि माइनस का है। 27 आपका ये प्लस वाला, 9 माइनस का, तो 27 में हमने 9 घटाया तो कितना बचा? 18, 18 में हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 11, 11 तो आपका ये बचा। अब हम बातचीत कर लेते हैं, ये माइनस का 1/3 और ये माइनस का 1/3, तो 1/3 माइनस का 1/3 माइनस का आपस में माइनस माइनस क्या होंगे? जुड़ेंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा बेटा? 2/3, और इधर आपका कितना ये है बेटा? 4/5, तो हमारा ये प्लस का है 4/5 और माइनस का कितना है बेटा? 2/3, 2/3, तो ये अभी आपको काम करना रह गया है। तो अब यही देखिए, बेस समान करने के लिए हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। ये कितना हो गया? 4 का गुणा 3 के साथ हो गया 12 हो गया, और ये 5 के गुणा 2 के साथ हो गया 10 हो गया। तो ये 12 में 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा बेटा? 2, तो 11 तो ये आ गया बेटा, तो 2, ये 12 बन जाएगा, और ये कितना बनेगा बेटा? 10, तो 12 में जैसे ही हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 प्लस वाला बचेगा, तो 2 और नीचे वाले का गुणा होकर ये कितना आ गया बेटा? 15, और इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 11 2/15। तो आप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से क्विक मेरे साथ फिर से करिए ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस फिर से समझ में आ जाए। आपने जैसे देखा 27, 27 में 9 हमने सीधे सब्ट्रैक्ट किया, 18 बचा, 18 में हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया, 11 बचा। अब इसमें आपका ये तो 11 बच गया, ये आपका क्या है बेटा? 4/5, 4/5, और इधर आपका 1/3, 1/3 माइनस माइनस के थे तो ये के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना? 2/3, तो ये 12, ये 12 में 10 आपका सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा बेटा? 2, लेकिन किसका? प्लस का बच रहा है, इस वजह से सीधे हम 11 के साथ उसको जोड़ देंगे 2, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 11 सही 2/15 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। ये आपका है 38, 38 में बेटा आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? आपको 26। जैसे 38 में आप 12, सॉरी, 38 में आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 12, 12 को जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? आपका 26 बचेगा, और 26 में 6 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा आपका बेटा? 32। हाँ, तो 32 आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बातचीत करते हैं, यहां पर 1/3 और 2/3, 1/3 और 2/3, देखिए 2/3 माइनस का है, 1/3 प्लस का, तो इसमें 2/3 में से 1/3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/3 ही बचेगा। तो अब आपके पास क्या टर्म बच रही है? 1/5 बच रहा है, और यहां से 2/3 में से, ये 2/3 में से 1/3 चला गया, लेकिन ये माइनस का है 2/3, तो माइनस का कितना बचेगा? 1/3। अब फिर वही काम करना है क्या बेटा? ये क्रॉस, तो ये 3 आया आपके प्लस वाले टर्म में 3 है, लेकिन माइनस वाले टर्म में, लेकिन माइनस वाले टर्म में कितना बेटा आपका पहुंच जाएगा? यहां पर माइनस वाले टर्म में कितना पहुंच जाएगा? 5।
तो 3 में से 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। तो यहां पर आपका बच रहा है 32, लेकिन आपका किसका बच गया, माइनस का, और नीचे एलसीएम तो 15। तो ये आपका अभी रह रहा है। अब इसको जैसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे का अंतर, ऊपर नीचे का अंतर, और एक कम करके लिखेंगे तो 31 सही, हाँ 15 में 2 चला जाएगा तो 13, 13/15 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सही से कि मैंने इसमें किया क्या है। फिर से एक बार देखिए अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है तो। देखिए 38 कंप्लीट था, 38 में जैसे ही हमने 12 सब्सट्रैक्ट किया तो आपका कितना बचा बेटा, 26। कितना बचा, 26। और 26 में हमने 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया बेटा आपका, 32। 32, ये यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखिए ये है 2/3, ये है कितना बेटा, 1/3। 2/3 में से 1/3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/3 माइनस का बचेगा। इधर आपका क्या चीज है, प्लस का आपका है 1/5, माइनस का 1/3 बचा। तो 3 इधर जाके हो जाएगा और 5 इधर जाके होगा। तो 3 में से 5 घटना है तो माइनस का 2 बटा कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15। तो आपका क्या आ गया, 32 माइनस का 2/15। तो अब भैया अभी भी घटाना है तो आपको पता है कैसे घटाते हो, एक इसमें क्या कम करके लिखोगे, 31 ऊपर नीचे का अंतर। तो अंतर हमारा कितना आ गया, 13, और 13/15। तो 31 सही 13/15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए आप लोगों की, हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह से कई बार बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा इसका पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा इसका यूटिलाइज आपके लोगों के कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए होता है, जो आप सही बटा तोड़ के करते हो उसके लिए बहुत होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हिसाब से हमको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, एक्स की चाहिए। तो अब ये वाला हम आपस में ऐड करके किस तरफ ले जाएंगे, इधर। ये 13 5/12 में क्या करेंगे, घटाएंगे जाके एक हिसाब से। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। तो ये कितना है 2, ये कितना है 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, और 5 में 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया बेटा 7, 7 हो गया। अब क्या, इधर 12 में जाके घटाना तो एलसीएम बराबर कर लीजिए। 12 बनाने के लिए इसमें कितने का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 6। इसको 12 बनाने के लिए इसमें ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 3, 3 3 ऊपर नीचे। इसमें 12 बनाने के लिए ऊपर कितने ऊपर नीचे कितने मल्टीप्लाई कर दोगे, 4। तो अब आप देख रहे हो तो क्या बन गया, ये 6 3 9 और 9 4 13। तो 13 ये क्या आ गया बेटा 12, और आपका ये 7 प्लस का था। तो इसको अभी एक बार चला जाएगा तो ये कितना, एक सही 1/12 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 8 सही 1/12 आप बोल सकते हो। 8 सही 1/12। अब ये सामने जाएगा किसमें, 13 सही 5/12 में क्या हो जाएगा, घट जाएगा कितना बेटा, 8 सही 1/12। अब अच्छा बताइए 13 में जैसे 8 घटा तो आपका कितना आ गया 5, और 5 में 1 जाएगा क्योंकि बेस समान कर लिया था आपने, 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा आपका 4, और नीचे क्या 12। अब देखिए ऊपर नीचे की कट रही संख्या तो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो आपका कितना आ जाएगा, 5 सही 1/3 आपका क्या रहने वाला, आंसर रहने वाला। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करता हूं ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग क्या करिए, इस क्लास को शेयर करते रहिए, और उसके साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक में आपको क्लास चाहिए। तो उसी टॉपिक में नए नए तरीके से आप लोगों के साथ हम क्लास को डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।